मुझसे वादा करो ज़ारा, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर रही। क्यों नहीं करोगी वादा कोई? क्योंकि तुम पागल हो इसलिए। मैं पागल हूँ? तुम दोनों में सुलह हो गई? नहीं अम्मी जी। आप अभी भी उठी हुई हैं? मेरी आंख लग गई थी लेकिन उठकर आ गई कि तुम फिर कहीं चली ना जाओ। नहीं मैं कहाँ जाऊंगी, न मैं तो यही हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा सकती। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं भी यही देखने आया था कि कहीं चली ना जाए। नाना मियाँ आप भी उठे हुए? हाँ भाई, वो तुम जो चाय देकर गई थी वो तो ठंडी हो गई, वो मैंने पी ही नहीं। ये गार्ड सो रहा है। लगता है इसने चाय पी ली। क्या? कुछ नहीं। क्या बोल रही हो? वैसे तुम दोनों में क्या चल रहा है? कहाँ जा रहे थे तुम दोनों इस वक्त? कहीं नहीं, हम कहीं नहीं गए थे, हम यहीं थे। पूछो पूछो पूछो, सलमान से पूछो, हम लोग कहीं नहीं गए थे। पप्पू मेरी जीप ना बाहर खराब हो गई थी, आप जाके देख लें, बाहर खड़ी थी और ये कहीं नहीं जाएगी इस वक्त। और अगर कहीं गई भी थी तो तुम्हारे ही साथ गई थी ना। और कहीं भी जाएगी हमेशा तो मेरे साथ ही जाएगी। हाँ, उसके लिए पहले तुम्हें इसकी माँ को फिर अपनी माँ को राजी करना हो। बस दुआ करें आप। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। अच्छा मैं जा रही हूँ सोने, अल्लाह हाफिज। ऐसा करो तुम कि मेरी गाड़ी ले जाओ, अपनी गाड़ी यहाँ छोड़ दो, सुबह मैकेनिक को दे दूंगा। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू। तो आप मुझे मिल ही गए बाबा, अब हम साथ रहेंगे। पता नहीं मैं आपको कब बता पाऊंगी कि आपके बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं थी। आपकी ये बेटी बहुत बहादुर है, लेकिन बेटियां चाहे जितनी ही बहादुर क्यों ना हो, उनको कभी ना कभी एक बहादुर बाप की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। आप नहीं थे पर मेरी हर जगह में आप होते थे बाबा। अब तो मैं आपके साथ होंगी, आप मेरे सामने होंगे। और पप्पू और उनकी बेटी को तो मैं ठीक कर लूंगी। आपकी बेटी सब कुछ ठीक कर सकती है बाबा, बस आप देखिएगा, हम मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे बाबा। सारा, हेलो। हाँ सारा, सब कुछ ठीक है? हाँ, कहाँ तक पहुंची तुम? मैं हाईवे पे हूँ। ज़ारा तुम वापस आ जाओ, मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। हाँ तो क्या तुम्हारी घबराहट की वजह से मैं वापस घर आऊँ? और सरमत का बताओ, उसका क्या हुआ? वो गया, उसने ज्यादा परेशान तो नहीं किया तुम्हें? नहीं, उसे तो मैंने हैंडल कर लिया था, लेकिन प्लीज तुम मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो सारा, तुम्हें अब अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी है, क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करती हूँ। सही है? अब तुम ज़ारा हो,
ज़ारा की तरह सोचो। लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ पर। तुम्हें अजीब लग रहा है तो क्या करूं मैं? वहां आके तुम्हें अजीब और गरीब बनाऊं? अगर तुम्हें मुनव्वर से शादी करनी है तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, मैं आ जाती हूँ वापस। नहीं 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 नहीं, मैंने मुनव्वर से शादी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं। हाँ तो फिर? हेलो 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 ज़ारा। हाँ नहीं नहीं, मेरे पास गन भी है, लाइसेंस वाली। हाँ है, बैग में रखी हुई है मेरे। लेकिन ये कैब ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, ये मुझे घर पहुंचा देंगे। सही है। हाँ लाइव लोकेशन भी ऑन है। चलो बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। मुनव्वर से शादी नहीं करना चाहती, आदिल से मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती, लेकिन ये सरमत, ये तो ज़ारा से तो सुलह हो गई है, अम्मा को तो मैं मना ही लूंगा। वो वैसे भी क्या कहते हैं, जब रब राजी तो हाँ ही करेगा काजी। अगर अभी इसकी कॉल नहीं उठाई तो ये घर आ जाएगा। जो लोग नखरे उठाते हो ना, उनका फोन भी उठा लेते। फोन मेरा उठाओ, वरना तुम्हें पता है मैं फिर घर पर आ जाऊंगा। हेलो हेलो, हाँ सरमत, जल्दी बोलो। बात तो सारी आपके बारे में ही है। तुम्हें पता है ना, मेरी जिंदगी की सबसे अहम लड़की तुम हो। वो कतील शिफाई ने एक शेर भी गाया ना, हम ना हो तो जमाने की सांस रुक जाए, वक्त के सीने में धड़कते हैं। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। अच्छा फिर? हाय, एक और शेर आ रहा है लेकिन इसके ऊपर। कितनी गौर से देखा होगा मेरी नजरों ने तुम्हें, कि तेरे बाद कोई और चेहरा हसीन ना लगा। सरमत बकवास बंद करो। हाँ मुझे सोना है, प्लीज मुझे सोने दो। अल्लाह हाफिज। पहले ना मैं तुमसे डरता था, लेकिन अब नहीं डरता। वो कहते हैं ना कि इंसान को मोहब्बत बहादुर बना देती है, तो फिर कहो ना तुम भी मुझसे, तुम्हें भी मोहब्बत है मुझसे। सरमत तुम ना नाना मियाँ की बातें अपने सर पे मत सवार करो, वरना मैं। सारा, लेकिन सिर्फ तुम ही तो हो जो मेरे जहन और दिल पे सवार हो, लेकिन एक तुम हो जो हवा के घोड़े पे सवार हो। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम कहो। मोहब्बत ना सभी कर लेते हैं, लेकिन मोहब्बत में आई लव यू से ज्यादा आई लव यू टू मायने रखता है। ज़ारा, एक दिन ना मैं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, और तुम उसी दिन सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी, आई लव यू टू बोलकर। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का, और तुम्हारा भी। क्या हुआ मजर, आप ठीक तो है ना? पता नहीं यार, बस घबराहट सी हो रही है कुछ। घबराहट तो मुझे भी हो रही है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे लग रहा है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलतियां तो हम सबसे ही हुई हैं सलमा, हम सबसे। तुम किस गलती की बात कर रहे हो? मैंने सारा को अपनी बेटी तो बनाया, लेकिन कभी शायद समझा नहीं उसे। बहुत मोहब्बत करती हूं मैं उससे, कभी उसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन शायद बता ही नहीं पाई उसे।
होता है हम सबसे कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां तो सरजद होती ही हैं। हेलो, कौन? हेलो बाबा, मैं सारा। सारा, तुम कहाँ हो? मैं घर आ रही हूँ बाबा। क्या? कब? मैं रास्ते में हूँ बाबा। आई मिस यू। आप प्लीज मुझे गले लगा लिएगा। अब आप तो थे नहीं मेरे साथ, लेकिन अब मैं घर आऊंगी ना, तो मैं जहां जाऊंगी, जहां से आऊंगी आपके साथ होंगी हर वक्त। अभी कहाँ हो तुम बेटा? बाबा, आपसे मेरी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही ना। मुझसे भी नहीं हो रही। बस आपने आंखें बंद करनी है और मैं यूं आपके पास आई, और हाँ, आपने ही मुझे रिसीव करना है, ठीक है? हेलो, क्या कह रही थी? वापस आ रही है घर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या हुआ है? पता नहीं मैम, देखता हूँ मैं। अरे गाड़ी भी अभी खराब होनी थी, अब क्या करूंगी मैं? मैम टायर बस्ट हो गया। तो इत्तेफाक से स्टॉप भी कोई खराब पड़ी हुई है। आपने इतना लॉन्ग रूट की ड्राइव ली क्यों, अगर आपके पास ये बेसिक चीजें नहीं है? लेकिन मैम इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जी पहले कभी नहीं हुआ, आज ही होना था इसी वक्त। कितनी देर लगेगी? ज्यादा नहीं मैम, 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा? उसमें तो मैं कराची पहुंच जाऊंगी। जी मैम, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रहने दें आप, मैं दूसरी राइड बुक कर लेती हूँ। नेटवर्क भी नहीं है मेरे पास। यहाँ पे पास में कोई मैकेनिक मिलेगा या नहीं? जी मैम, ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़े से फासले पे। सही है, जाए आप। लेकिन मैम, आप यहाँ अकेली? मैं अपनी हिफाजत कर लूंगी, आप फिक्र मत करें। आप जल्दी जाएं और जल्दी वापस आएं प्लीज। ठीक है मैम, जाता, लेकिन आप दूसरी अगर राइड ले लें तो डोर लॉक कर दीजिएगा। शुक्रिया। क्या करूं मैं? जीप गाड़ी को भी अभी खराब होना था। बाबा को भी बोल चुकी हूँ कि मैं घर आ रही हूँ। उसी वक्त खराब होना था गाड़ी को। जितनी जल्दी चाह रही हूँ उतनी ही देर हो रही है। अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती बाबा। अब आपकी दूरी मुझसे नहीं हो रही बर्दाश्त। और अब मैं आपके साथ ही रहूंगी हर वक्त। बहुत से साल जी लिए मैंने आपके बगैर। बहुत से सवाल है मेरे पास। सब कुछ तो मैं सारा से नहीं पूछ सकती ना। उस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि वो अपनी माँ के घर है, नाना के पास। कैसा नसीब है ना हम दोनों का। उसके पास आप थे और मेरे पास माँ थी। फिर भी हम दोनों अपने अपने प्यार को तरसते रहे। नाना मियाँ ने बहुत प्यार से पाला है, लेकिन वो तो मम्मा के बाप है ना। और आप मेरे। यह दुनिया सब बन सकती है, पर बाप नहीं बन सकती बाबा। मेरे रब, तू जानता है कि मैं कितना बेबस रहा हूं। मोहब्बत और एतबार के मामले में मुझे सिर्फ दुख ही मिला है। अपने घर वालों से, बीवी से,
जिंदगी के वो ही साल बस थे जब मेरा बेटा मेरे साथ था। औलाद का गम बहुत सबर आजमा होता है मेरे अल्लाह। तू तो देकर भी आजमाता है और लेकर भी। तूने मुझे दिया भी और ले भी लिया, बस सब मेरी आजमाइश खत्म कर दे मेरे मालिक, खत्म कर दे मेरी आजमाइश। सबके सामने चाहे मैं कितना ही पत्थर दिल सही, नाइंसाफ ही सही, लेकिन है तो वो मेरी ही बेटी। मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। वो दुख पर दुख दिए जा रही है मुझे, मैं किससे कहूं, कहां जाके रोऊं, कहां अपना दुख बयान करूं। मेरे पास तो कोई भी नहीं है सिवाय तेरे। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी बेटी को खैर से एक बार पहुंचा दे। मैं उसके फर्ज से सुबुकदोश होना चाहता हूं। मेरा ये इम्तिहान खत्म कर दे मेरे मालिक। हेलो। वो बाबा गाड़ी खराब हो गई है। कहीं तुम्हारा वापस आने का इरादा बदल तो नहीं गया? बाबा मेरा इरादा नहीं बदला। इनफैक्ट मैं वहां आ रही हूँ आप लोगों का इरादा बदलने के लिए। मेरे इरादे को बदलना इतना आसान नहीं है बेटा जी। बाबा मैं तो बस आपकी परेशानियां दूर करना चाहती हूँ। उसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी परेशानियां मुझे खत्म करनी आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कुछ भी करके जल्द से जल्द घर वापस आओ। बस बाबा मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, ठीक है? बाय। जीने की बातें कर रही थी। इस घर से जाकर जो तुमने हरकत की है ना, उस पर तो लोग जिंदा दफन कर देते थे। मैं तो फिर भी तुम्हें मार के दफन करूंगा, अपनी आरज़ुओं की तरह। जितनी तेजी से आ रही है ना, उतनी ही तेजी से इस घर से जाएगी भी वो। शुक्र है मैम, टायर हो गया। कितना टाइम लगेगा? बस लगाने में 10 मिनट लगेंगे। अरे वो तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे लिफ्ट भी मिल गई और मैकेनिक की दुकान भी करीब थी, इसलिए जल्दी काम हो गया। बस मैं 10 मिनट में टायर लगाता हूँ। चले जल्दी करें। क्या हो रहा है मुझे? मेरा दिल बेकाबू हो रहा है। सारा घर पर भी है, फिर भी मेरा दिल नहीं संभल रहा। मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। मुजान, आप यहाँ? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। सारा का वेट कर रहा हूँ। रात से निकली हुई अभी तक आई नहीं है। फोन भी स्विच ऑफ है। कहीं ये लड़की मुझे फिर से धोखा तो नहीं दे रही? मामू, धोखे देने के लिए अक्ल इस्तेमाल करनी होती है, और अब सब जानते हैं सारा के अंदर कितनी अक्ल है। मुझे बस ये टेंशन हो रही है कि किसी मुसीबत में ना हो। मुसीबत में तो उसने हमें डाल रखा है। ये प्यारे अल्लाह मियां, सारा को महफूज रख, उसको कुछ ना होने दीजिएगा। वो इतना बड़ा रिस्क लेके अपना घर छोड़ के मेरे घर गई है ताकि वो मेरी मदद कर सके। रशी और फरहत पप्पा उसका जीना मुश्किल ना करें। हाँ मेरे प्यारे अल्लाह मियां, प्लीज प्लीज ज़ारा की मदद कीजिएगा, उसे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिएगा। वो बहुत अच्छी लड़की है,
वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। प्लीज मेरे अल्लाह। ज़ारा, आप किसकी बात कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारे कमरे में आने के लिए मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? नहीं, नहीं, आपका अपना घर है, आपको इजाजत क्यों लेनी पड़ेगी? जो पूछा है वो बताओ, किसकी बात कर रही हो तुम? अपनी बात कर रही थी मैं। अपने लिए हिफाजत की दुआ मांगना क्या कोई गलत काम है? आप शक कर रही हैं मुझ पे? शक था नहीं, अब है। सच सच बताओ। शेर पे शक नहीं होता। ज़ारा, शेर भी बार बार शेर शेर नहीं करता। ज़ारा को हिफ्ज़ अमान में रखना, उसकी हिफाजत करना, वो अच्छी लड़की है। क्या है ये? अपनी बात कर रही थी मैं मम्मा। मैंने सुना है कि जब आप दुआ में डायरेक्ट नाम लेते हो ना तो अल्लाह मियां आपकी दुआ जल्दी कबूल कर लेते हैं। वीडियो में देखा था मैंने, तो फिर मैं वो कर दी थी। तुम नमाज पढ़ती हो? कब से? आपको क्यों बताऊं मैं? ये मेरा और अल्लाह मियां का मामला है ना। अब जब भी मैं नमाज पढ़ूंगी क्या मैं आपको आके बताऊंगी? मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे घबराहट होती है जब भी तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है। सच सच बताओ, क्या हुआ है? जब आप मेरी जिंदगी में होंगे तो फिर मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगी ना वो सॉल्व हो जाएगी मम्मा। मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो, मैं आपके सामने हूँ। छोड़कर तो नहीं जाओगी ना?